हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे सुदर्शन चक्र पद्धति के ऊपर। सबसे पहले तो सुदर्शन चक्र पद्धति अपने आप में एक हिंट देती है कि आप विंशोत्तरी महादशा को किस तरह से रीड कर सकते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, विंशोत्तरी महादशा को किस तरह से रीड कर सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हमारे सुदर्शन चक्र से। इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो हमें नजर आता है कि सबसे आउटर सर्कल जो होता है वो हमेशा सूर्य को अलॉट होता है, यानी आत्मा को अलॉट होता है। उसके अंदर का जो चक्र होता है वो होता है आपके चंद्रमा का लगन, यानी कि हमारे मन की स्थिति। और इसके बाद तीसरे लेवल पे जो होता है वो होती है हमारी अपनी लगन कुंडली। ठीक है, तो हम तीन शेल्स के साथ काम करते हैं। पहली होती है वो है हमारी अपनी लगन कुंडली, जो कि इनर शेल है, सबसे अंदर का गोला। उसके बाद बीच में आता है हमारा मन, हमारी चंद्रमा, और उसके ऊपर होती है हमारी आत्मा, हमारा सूर्य। तो महादशा को रीड करते समय आप ये देखें कि आपकी सूर्य कुंडली से आपका जिस भी ग्रह की महादशा चलने वाली है उसकी प्लेसमेंट कहां पर है। सूर्य कुंडली से देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो सपोज हम इनकी गुरु की महादशा को रीड करना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले ये देखा कि जब गुरु की महादशा आएगी तो उस समय कहीं ना कहीं उन्हें अपने जिंदगी के अंदर सूर्य से सेकंड हाउस है, जो कि किसको दर्शाएगा, वेल्थ को दर्शाएगा, और साथ ही साथ कुटुंब या फैमिली को भी समझाए देखने की बात होगी। इसका मतलब है कि गुरु की महादशा में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि व्यक्ति को अपने जिंदगी में अपने वेल्थ को और अपने फैमिली को भी संभालना है। अब पहली चीज, जो ग्रह है वो सूर्य से कहाँ बैठे हैं। दूसरी चीज, सूर्य लगन से उनके पास किन किन भावों का स्वामित्व है, जिम्मेदारियां हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 12 नंबर लिखे होने के कारण एक तो खुद को होगा, क्योंकि सूर्य लगन से लगन के स्वामी है। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सूर्य लगन में उनके पास जो दूसरा प्लेसमेंट है वो आता है कहाँ पर, 10th हाउस में। क्योंकि अगर मीन लगन से कुंडली बनाई जाएगी तो 10वें घर में आपको धनु राशि मिलेगी। इसका मतलब है कि गुरु की महादशा में एक चीज स्टेटस और दूसरी चीज जो है वो सेल्फ, तीसरी उसकी प्लेसमेंट सेकंड हाउस, उनसे जुड़ के काम होने हैं। तो ये तो हुई हमारी महादशा। अब इसके बाद जब हमें अंतरदशाओं को समझना होता है तब हम यूज करते हैं हमारा इनर शेल, जिसे हम कहते हैं चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली में अगर हम देखें तो इस कुंडली के अंदर हमें दिखाई देता है कि शुक्र की जो प्लेसमेंट थी, ठीक है, वो चंद्र कुंडली से यदि आप ध्यान से देखें 6 नंबर से ये लगन बन रहा है। ऐसे स्थिति में शुक्र जो है वो छठे भाव में बैठे हुए। ठीक, चंद्र कुंडली से शुक्र जो है उनका स्वामित्व कहाँ कहाँ का है। एक तो स्वामित्व है उनका आपके सेकंड हाउस का, वेल्थ के ऊपर, और दूसरा जो उनका स्वामित्व है वो है भाग्य का। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में जो शुक्र की अंतरदशा चलनी है वो कुछ संघर्ष दिखाने वाली है, भाग्य के साथ भी और धन के साथ भी। सेकंड हाउस जो है वो वेल्थ के लिए भी देखा जाता है, सेविंग्स के लिए भी देखा जाता है। 9th हाउस जो होता है वो हम देखते हैं हमारे भाग्य के लिए। तो ये दो चीजें जो हैं हमें पहले समझ में आती हैं। अगर आप सूर्य कुंडली से ध्यान से देखेंगे तो सूर्य कुंडली के हिसाब से हम कनेक्ट करने की कोशिश करें तो इस कुंडली में जो शुक्र मौजूद है, सूर्य कुंडली से अगर देखेंगे तो वो 12वें भाव में मौजूद है। इसका मतलब यहाँ से भी एक हिंट निकल सकती है कि सूर्य के जो शुक्र के जो पीरियड्स रहने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं आत्मा पे चुनौती देने वाले रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप महादशा और साथ ही साथ अंतरदशा को भी रीड करेंगे। सबसे पहले मैंने सूर्य से महादशा को रीड किया, अंतरदशा को मैंने चंद्रमा से रीड किया। अब यही चीज थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में भी देख लीजिए। मैंने अभी सूर्य से शुक्र को भी रीड किया है ना, आत्मा के ऊपर शुक्र का क्या प्रभाव है। तो हमने देखा अपने से 12वें गए हैं, स्वामित्व कहां पर आ रहा है, साहस और पराक्रम। ठीक है, सूर्य से देखिए 3rd हाउस। और इसके बाद अगर 12 नंबर की कुंडली बनती है तो मीन लगन के अंदर आपको शुक्र का जो दूसरा भाव मिलेगा देखने को, वो कहां पे मिलेगा, वो मिलेगा अष्टम में। तो अष्टम के प्रभाव भी कहीं ना कहीं उसमें जुड़े हुए हैं और साहस पराक्रम के भी जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से गुरु जिनकी महादशा चल रही थी उनके प्रभाव को चंद्रमा से एक बार देख लीजिए। तो चंद्र कुंडली में गुरु जो है वो 7th हाउस के स्वामी बनते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं 4th हाउस के स्वामी भी बनते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि इस कुंडली में कुछ अचानक से ऐसे तत्व होने थे उस दशा के अंदर जिससे कि घर के अंदर के माहौल में चेंजेस आने थे और चीजें बदलनी थी। अब ये आपके सामने कुंडली है,
ठीक है। जब इनकी गुरु की महादशा चली और साथ ही साथ शुक्र की अंतर्दशा चली, तो यहाँ पे अचानक के फैक्टर सबसे पहले जुड़े। इसको समझ लीजिए। इस कुंडली में गुरु जो बैठे हैं वो नक्षत्र के हिसाब से अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं और केतु जिनका वो नक्षत्र है वो भी अष्टम में बैठे। महादशा का स्वामी अष्टम भाव में। अष्टम भाव किस बात को दर्शाता है? परिवर्तन को। और केतु और राहु के नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह कैसे परिवर्तन दिखाते हैं? अचानक होने वाले परिवर्तनों को। राहु और केतु के नक्षत्रों में जब भी कोई ग्रह बैठेंगे चीजें बहुत अचानक से होंगी। तो गुरु का केतु के नक्षत्र में बैठना और केतु का उसी भाव में बैठे रहना पहली चीज दर्शाता था। अचानक से डेथ हुई, हस्बैंड की भी हुई, ससुर जी की भी हुई, इवन फादर की भी हुई। इतना ड्रास्टिक चेंज बहुत कम कुंडलियों में देखने को मिलता है। एक तरफ से देखा जाए तो सारी चीजों पे एक तरफा हिट हुआ जब गुरु की ये महादशा चल रही थी। दूसरी तरफ शुक्र की अंतर्दशा को अगर हम देखने जाएं तो शुक्र की अंतर्दशा आपको इस कुंडली में छठे भाव से वैसे भी दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं वो राहु के अधीन है। राहु जो बैठे हुए हैं वो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं जिसे हम मारक भाव कहेंगे। शुक्र खुद में मार्केश भी है और राहु वहां पे बैठ के प्रबल मार्केश प्रभाव दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की खुद की तो कोई मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उनके जिंदगी में अचानक से लॉसेस शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो भी कौन से नक्षत्र को ले रहे हैं? उनका नक्षत्र है राहु का शतभिषा नक्षत्र और राहु जो है वो अपने आप में सेकंड हाउस जिसे हम मारक भाव बोलते हैं वहां पे बैठे हैं, प्रभावित होने कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा अपनी महादशा और अपनी अंतरदशाओं को एक क्लोज ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। महादशा के लिए आप हमेशा सूर्य वाली कुंडली पे ध्यान दीजिएगा और जब आपको अंतरदशाओं के फल चाहिए हो तो चंद्र कुंडली पे ध्यान दीजिएगा। जो बचता है प्रत्यंतर दशा, थर्ड स्टेज जो होती है जिससे कि हमारी जिंदगी एक्चुअल में काम करना शुरू करती है, तो जो प्रत्यंतर दशा होती है उसे हमेशा लगन कुंडली से देखा जाता है। ठीक है। बहुत पहले किन्हीं जातक ने कहा था कि एक बार सुदर्शन चक्र पद्धति पे चर्चा करें, तो आज मुझे उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आई होंगी। आपको तीनों कुंडलियों का प्रयोग करना है। महादशा के लिए सूर्य, अंतरदशा के लिए चंद्रमा और प्रत्यंतर के लिए आपको अपनी लगन कुंडली का प्रयोग करना है। इनमें जिस भी तरीके के योग बन रहे होंगे वैसे वैसे योग या तो महादशा में, अगर वो योग चंद्रमा से बन रहे होंगे तो अंतरदशा में, और यदि वो लगन कुंडली से बनते होंगे तो प्रत्यंतर दशाओं में अपने प्रभाव आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।